इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा जारी किए गए 63rd शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल और 34th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल फॉर वीमेन कैंडिडेट जो कोर्स अक्टूबर 2024 में स्टार्ट होगा। और ये साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया इंक्लूडिंग विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल फॉर टेक एंड नॉन यूपीएससी। सभी कुछ मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, यानी कि आपने अपना इंजीनियरिंग यानी कि BE BTech कंप्लीट किया होना चाहिए। एंड ऑल्सो फ्रॉम विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल। तो ये थी बात। ये है यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। कोर्स आपका स्टार्ट होगा अक्टूबर 2024 एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग अकेडमी में। नेक्स्ट यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर SSC टेक के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 20 to 27 ईयर्स, यानी कि 1 अक्टूबर को आपकी आयु 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और वहीं फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस ओनली, तो यहाँ पर एज लिमिट है मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो ये थी बात यहाँ पर एज लिमिट की। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन की, यानी कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की है वही यहाँ पर मान्य होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि आपने अपना BE BTech कंप्लीट किया होना चाहिए और जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में है ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स ईयर्स बाय 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर को अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो आप 1 अक्टूबर कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी इंजीनियरिंग डिग्री के मार्कशीट सभी सेमेस्टर्स की आपको सबमिट करनी होगी। एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री का सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसके 12 सप्ताह के अंदर आपको अपना इंजीनियरिंग डिग्री का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग अकेडमी पे। तो ये थी बात यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस। तो यहाँ पर नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और फॉर टेक एंट्री BE BTech इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना BE BTech कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो यहाँ पर फॉर SSC टेक 63 में। कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन कौन सी हैं? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। तो ये यहाँ पर टोटल सिविल की 75 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस की टोटल 60 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल की 33। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर वैकेंसीज 64 हैं और मैकेनिकल की यहाँ पर 101 वैकेंसीज हैं। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल, फूड टेक, तो यहाँ पर 17 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर मैन यहाँ पर 350 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फॉर SSC टेक 34th वीमेन, तो यहाँ पर सिविल के लिए 7 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस की 4 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल की 9 वैकेंसीज हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर टोटल हम यहाँ वैकेंसीज की बात कर रहे हैं तो टोटल 29 वैकेंसीज हैं
और फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली यहाँ पर टेक की एक वैकेंसी है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया क्वालिफिकेशन बी टेक, और नॉन टेक की यहाँ पर एक वैकेंसी है। और यहाँ टोटल यहाँ पर फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। तो ये थी बात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया टाइप ऑफ कमीशन क्या है ये। तो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू प्रोबेशन में लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। और यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस विल बी पेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि आप अपना ट्रेनिंग जब कंप्लीट करेंगे तो आपको पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ऑफिसर विल बी कंफर्म शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो ये थी बात आपके यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेल फॉर ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। यानी कि OTA चेन्नई में आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट टू द मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये थी बात ट्रेनिंग की। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना है यहाँ पर 49 सप्ताह यानी कि 49 वीक्स का यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एट द PCTA इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। यानी कि सरकार यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रेनिंग के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई विल बी अवॉर्डेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की। तो ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल शैल बी लायबल टू सर्व फॉर 10 ईयर्स। यानी कि 10 साल का यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन है। यहाँ पर कहा है सर टेन्योर हावर में भी एक्सटेंडेबल। यानी कि आपका टेन्योर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स सब्जेक्ट टू देयर ऑप्टिंग फॉर द सेम एंड फाउंड एलिजिबल एंड सुटेबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि आपका 10 साल के बाद भी 4 साल का आपको एक्सटेंडेड किया जा सकता है आपका सर्विस पीरियड। Officers who are desirous of seeking permanent commission may be considered for the same in the 10th year of service in accordance with the eligibility and suitability। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक होंगे परमानेंट कमीशन के लिए तो उन्हें 10 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जो भी सुटेबिलिटी एलिजिबिलिटी है एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टाइम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात की जाए तो एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस के पूरी ट्रेनिंग होगी। इन केस द लेडी जेंटलमैन कैडेट इज विथड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग। यानी कि अगर आप किसी कारणवश इस ट्रेनिंग से या फिर किसी मेडिकल ग्राउंड के वजह से या फिर किसी अन्य रीज़न से जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो अगर आप छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 16,260 रुपये पर वीक यहाँ पर आपको रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने नोटिफिकेशन पे मेंशन किया है। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको रैंक यहाँ पर लेफ्टिनेंट होगी ऑन कमीशन और बाकी यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट बताया है। पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो लेवल 10 का पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी यहाँ पर पे की इन्होंने मेंशन की है अपने नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य जानकारियाँ इन्होंने दी हैं। फिक्स स्टाइपेंड की बात की है इन्होंने यहाँ पर और क्वालिफिकेशन ग्रांट अदर अलाउंसेस ये सभी कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो ये थी बात आपकी कंप्लीट जानकारी इंडियन आर्मी द्वारा जारी किए गए शॉर्ट सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।